हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्विज नंबर 3 में। आज का जो क्विज है वो बेसिकली किसके ऊपर है सर? वो बेसिकली है प्रोजेक्टाइल मोशन पर। हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्विज करने वाले हैं। वो बड़ा ही खतरनाक सा प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को लगता है, नाम से डर लगता है, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्विज को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चन इसके भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं होंगे। चलो, जो भी है सीक्वेंस वही रहेगा जो बेसिकली हमारा हर बार रहता है। करना क्या होगा तुम लोगों को, सबसे पहले क्विज दिखाई देगा, उस क्विज को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए एंड उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगर आपने क्विज पहले से करा हुआ है तो आप इस पार्ट को स्किप कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना है और चीज़ों को शेयर करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो क्विज है वो पहले से ही अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्विज जो है वो पहले से ही अवेलेबल हो जाते हैं। हर दिन अगर 11 बजे क्विज आ रहा है तो आपको पहले से ही एक दिन पहले ही आपको क्विज मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट डे का क्विज तो आप उसको पहले ही सोल्व करके रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्विज नंबर 3 डे 3। टुक टुक टुक। Okay, let's start the question number 1. Question number 1: the range of a range of a particle when launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer. Okay, what is the range of the projectile when the launched at an angle of 45 degree from the horizontal? So what they are asking is, they are asking at an angle 15 degree. So I am taking question number 1 students. जब एंगल 15 डिग्री था तो रेंज कितनी होगी? भाई रेंज जो होती है ना वो होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा 45 डिग्री के लिए भी सेम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल कितना था हमारा? फर्स्ट केस में हमारा एंगल जो था वो 15 डिग्री था, तो 15 डिग्री पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ कितना आएगा? यू स्क्वायर इंटू साइन 30, वाह सर वाह, बाय जी। दिस शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर एंड एट एन एंगल 45 डिग्री। भाई 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मिला के 90 होते हैं, तो डाल दें यहाँ पे, तो साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, तो जी होता है भैया, जी के साथ क्या करेगा? डिवाइड कर दो। अब जब डिवाइड होएगा तो कितना आएगा? व्हाट इज आर 15 डिग्री विच इज गिवन एज 1.5 किलोमीटर, वाह। And what is R45? We have to find this R45. So let's take this R45 as R45. This is the range at 45 degree angle. So just divide these two times. आपको अधिकतर चीजें यहाँ पे कटती हुई दिखाई देंगी। U स्क्वायर से U स्क्वायर कट जाएगा, G से G कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, है ना, 30 से 90 कट जाएगा। क्या बात है, ऐसे चमत्कारी काम मत करना भाई साहब, ऐसे भयंकर काम है ना दूसरी दुनिया के जो होते हैं तांत्रिक काम, ऐसे यहाँ मत करना कि साइन से साइन काट दिया, पता पड़ा 0 से 0 काट दिया, 3 से 9 काट दिया। वाह सर, हमने तो जबरदस्त काम कर दिया सर, है ना। ऐसे काम नहीं करने भैया। साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है 1/2 और साइन 90 की वैल्यू पुट करनी है 1। कुछ होशियार आते हैं, सर लो साइन से साइन उड़ा दो भाई, फिर आपके नीट में उड़ा देगा और पेपर को सीधा उठा कर ले खड़ा। तो बेसिकली आपको इसको इससे नहीं काटना, आपको यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट करना है, जी से जी को करना है एंड साइन 30 कितना। हालांकि ज़्यादातर बच्चे ऐसी तांत्रिक प्रभाव वाले काम नहीं करते हैं, वो नॉर्मल काम ही करते हैं। तो साइन 30 इज 1/2 एंड साइन 90 इज 1 बेसिकली, सो इट विल बी 1.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय R45 डिग्री। द रेंज ऑफ R45 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 विल बी 3 किलोमीटर in this case. 3 kilometer is the answer for this particular quiz. Option number 2 इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, सही आंसर है। तो भाई इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नए सवाल पे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या बात है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डे 3 क्विज 3।
सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो भाई पहला वाला हो चुका है, दूसरा वाला पूछा गया है। दूसरा वाला कुछ खतरनाक सा दिख रहा है सर, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। A stone is projected with a velocity u at an angle theta with a horizontal reach at its maximum height h1. When it is projected with velocity u at an angle of pi by 2 minus theta with a horizontal, it reaches the maximum height h2. The relation between the horizontal range of the projectile h1 and h2 is okay. So let's discuss question number 3. So in question number 3, the maximum height in first case is h1. So at an angle theta u सब कुछ u पे फेंका गया भैया। So u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो ये हो गया हमारा पहला केस, ये तो हमने ऐसे h1 लिखा है भाई। अब अगर मैं बात करूं कि भाई h2 क्या होगा, सो h2 के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2g। सो ये हो जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, सो h1 और h2 यहाँ से हमें क्लियर है। अब व्हाट दे आर आस्किंग इज, उन्होंने हमसे पूछा कि द रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज r ऑफ द प्रोजेक्टाइल h1 एंड h2। सो भाई हम लोगों को r और h1 और h2 में रिलेशन निकालना है, रिश्ता निकालना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बिटवीन r, h1 एंड h2। चलो देखते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। सो भाई r क्या होता है बेसिकली, देखो एक एंगल है थीटा, दूसरा एंगल है पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो रेंज विल बी सेम। दोनों के केस में रेंज सेम आएगी। तो रेंज होती कितनी है भाई, u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय जी, ये रेंज होती है। ओके, सो अब मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि भाई ये तो रेंज हो गई। अब आपको क्या करना है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा ये सब चीज़ें लिखी हुई है। मैं क्या करूँगा, इस 4 को सबसे पहले r को इधर ले जाऊँगा और दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। सो देखो एक बार मैं चेक कर लूँ कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको कहाँ पे लूँ, चलो इधर ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसको यहाँ ले लेते हैं। सो भाई कंफ्यूज नहीं होने का, मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। ले एक और कर रहा हूँ मैं, वही ऑरेंज कलर से भी कर दिया इसको, शानदार तरीके से ऑरेंज कलर से भी कर दिया। अब रेंज आ चुकी है ये वाली भाई, इसको उधर ले जाओ और स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, r स्क्वायर, 2 को नीचे ले जाओ आएगा 4, इधर स्क्वायर कर दो कितना आएगा u की पावर 4, साइन का स्क्वायर कर दो कितना आएगा, साइन का स्क्वायर, कोस का भी स्क्वायर, सब का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, साइन का कोस का सब का स्क्वायर आएगा। सो ये क्या लिखा हुआ है, u स्क्वायर बाय व्हाट आई कैन से u स्क्वायर कोस स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू h2 2h2। तो थोड़ा सा यहाँ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से देखना। जस्ट पुट r स्क्वायर बाय 4। एक बार तुम्हें देखने की जरूरत है, एक बार समझने की जरूरत है, उसके बाद तुम लोग इसको यूज थ्रू हो जाओगे, तुम लोग आराम से सोच पाओगे। बस फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं एक एक स्टेप खोल खोल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे क्या आएगा, u स्क्वायर नहीं, व्हाट आई कैन से इज, यहाँ पे कितना आता है u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी। सो भाई u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ देखो भैया, u की पावर 4 था, इसको कर दे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। एक तो ये ले ले और एक ये ले लो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी। हाँ भाई, बट ये तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2g था सर। कोई बात नहीं भाई, मैंने कम से कम ये तो लिखा। अब ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये है सब सर 2h1 के बराबर और ये है 2h2 के बराबर, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ऐसा नहीं है, क्योंकि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी इज इक्वल टू 2h1 होता है। समझे मेरी बात। तो 2h1 इंटू 2h1 शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर बाय 4। सो द r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16, h1 h2 रूट कर दो तो 4 h1 h2 का होल अंडर रूट
So this is the answer for this particular question, students, or you can solve it by your own now. Sorry, ज़्यादा एक्स्ट्रा मारने के चक्कर में नीचे कर गया. So r is equals to 4 under root h1 into h2. So this is the answer for this particular question. Let me check the answer first of all. Yes, it is matching with the option number 1. So option number 1 is correct answer. ध्यान से देखो इस आंसर को. ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई. कुछ नहीं था, थोड़ा लेंदी था, बट आपने कर लिया है. यू कैन रिमेंबर दिस थिंग आल्सो. हो सकता है कभी तुम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसके अंदर डायरेक्टली ऐसा गिवन हो कि हाँ भाई एक एंगल तुमको गिवन है, जिस सपोज कि 20 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज गिवन है 70 डिग्री, और दोनों ही केसेस में आपको H1 और H2 दे रखा है कि मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ 20 डिग्री एंगल इज दिस, मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ 70 डिग्री एंगल इज दिस, देन फाइंड रेंज. और उसमें उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा हो, ना U दे रखा हो ना G दे रखा हो. भाई G तो वैसे भी गिवन होता है, यू नहीं गिवन हो तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है. तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप इसको भी याद रख सकते हो कि अगर मान लीजिए समथिंग आपको H1 दे रखा है 1 मीटर, H2 दे रखा है 9 मीटर. अब जो H1 दे रखा है वो सपोज कि वो दे रखा है आपको 20 डिग्री एंगल के लिए, और H2 जो 9 मीटर दे रखा है, लेट सपोज कि वो आपको दे रखा है किस एंगल के लिए, 70 डिग्री एंगल के लिए, सपोज एग्जाम्पल के लिए. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. सो यू कैन डायरेक्टली राइट r विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2. सो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो रूट 9 आएगा, तो रूट 9 मतलब 3, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 आंसर हो जाएगा. जो भी है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा था कि अगर सपोज कि आपको ऐसे u नहीं गिवन है, और अगर आपको किसी अजीब से एंगल का अगर h गिवन हो और एक अजीब से एंगल का h गिवन हो, तो उन दोनों एंगल को जोड़ के देखिए कहीं 90 तो नहीं है. अगर 90 है तो इसका मतलब डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हो. तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे रटने के हिसाब से भी लगा सकते हो. तो ऐसे ही लिख दिया मैंने इसको. गेटिंग माय पॉइंट? सो जस्ट नोट इट डाउन फास्ट, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट. Okay students, so now let's discuss the question number 3 of day 3 quiz 3. An aeroplane moving horizontally with speed something drops a food packet while flying at a height of 3 something and the time taken by the food packet to reach the ground and its horizontal range will be equals to. So in this type of question आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एक हवाई जहाज है शानदार सा, चिकाक, बढ़िया सर, बढ़िया हवाई जहाज है जो उड़ रहा है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 396.9 मीटर. जब भी ऐसी कोई वैल्यू दिखे ना, फटाफट दिमाग में लिया ना कि जी की वैल्यू 9.8 होने वाली है. 10 रखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे. तो ठीक है भाई. और क्या चीज़ें हैं गिवन है यहाँ पे? 720 इसकी स्पीड गिवन है हम लोग, 720 किलोमीटर पर आवर. जब भी ऐसे किलोमीटर इसको सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लो. सो जस्ट टू कन्वर्ट मीटर इनटू मीटर पर सेकंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद 1000 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस थिंग विद 3600. सो आफ्टर कितना आएगा यहाँ पे? 200 मीटर पर सेकंड आ रहा है. सो इट इज 200 मीटर पर सेकंड नाउ. गेटिंग माय पॉइंट? सो हम लोगों को स्पीड मिल चुकी है. अब हमें टाइम पूछा गया है. भाई यहाँ से अगर गिरने का जो टाइम होता है ना, पहली बात तो जब गिरेगा ना, यहाँ से छोड़ेगा ये, तो ये गिरेगा सीधा नहीं, ये गिरेगा ऐसे. आई मेरी बात में? ऐसे भी नहीं, मतलब ऐसे इस तरह से जाएगा ये. तो ये हो जाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज. और जो गिरने में टाइम लगेगा ना, वो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 2 अंडर रूट 2h/g फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो भाई ये टाइम लगेगा. अब तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर से गिरा नीचे तक, तो हाइट h कवर करी, तो तुम कह सकते हो कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में पहले कोई स्पीड थी ही नहीं क्योंकि ड्रॉप करा है. तो यू कैन डायरेक्टली राइट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू h एंड यू कैन राइट हाफ gt स्क्वायर. तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 2h/g. आई मेरी बात समझ में? सो पुट कर दे. 2 मल्टीप्लाई बाई h इज 396.9 डिवाइडेड बाय 9.8. इसका अंडर रूट कर दो. डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.9 सेकेंड. क्या बात है? नॉट 0.9, सॉरी 9 सेकेंड. यह आएगा साहब आंसर यहाँ से, 9 सेकेंड टाइम का. अब पूछा गया रेंज क्या है, तो रेंज भी कौन सी बड़ी बात है यार. अगर तुमका रेंज निकालना है तो तुमका क्या करना पड़ेगा? इस 200 को मल्टीप्लाई कर दो समय के साथ, तो आएगा 1800 मीटर. सो 1800 मीटर पे जाके ये गिरेगी. सर कैसे निकाली रेंज? क्योंकि
हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू रेंज, सिंपली इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इसको पुट करना है आपको एंड यू विल गेट द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? सो जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो फास्ट मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच Q इज T देन PQ इज। सो वो क्या पूछ रहे हैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है। देखो यार, इंक्लाइंड के हो सकता है आपके कुछ तरीके हो, हमारे कुछ तरीके हो, बट मैं आपको इसमें एक सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब मेरे जैसे या मेरे जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं। सपोज ये G लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई इधर आएगा G कोस थीटा, इधर आएगा G साइन थीटा। ये G कोस थीटा और ये G साइन थीटा तो एक फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे को नींदों में भी याद होना चाहिए। आँख खुलते को पूछे ना भी अलोंग द इंक्लाइंड क्या आएगा, चिल्लाते हुए बोले G साइन थीटा इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड, जो कि जनरली होता ही है। आई मेरी बात समझ में? परपेंडिकुलर क्या आएगा, G कोस थीटा। जब तो वो अप्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई थोड़ी बहुत तो आती है इसको, ठीक है, तो 90 डिग्री छोड़ा गया। चलो छोड़ो अभी बात क्या है कि आप इसको वर्टिकल कर लो इंक्लाइंड को। ना व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, हम लोगों ने एक स्पीड से V को फेंका है और प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है। यहाँ पे अब दो एक्सेलरेशन हो चुके हैं, एक नीचे की तरफ G कोस थीटा और एक इधर की तरफ G साइन थीटा। सो भाई अब तुमको इनको अगेन दो हिस्सों में ही करना है। G कोस थीटा जो है वो रेस्पॉन्सिबल है ऊपर लेके नीचे लेके आने में, और G साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है आगे ले जाने में। सो हम लोगों को डायरेक्टली क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना PQ डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज P एंड Q। सो मैं इतना जानता हूँ कि भाई PQ डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ G साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, बिकॉज इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। सो हाफ GT स्क्वायर डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी PQ। और सर इस टर्म में तो आंसर नहीं गिवन है। हाँ भाई, तो और सोचते हैं फिर। सो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये ऊपर कितनी रफ्तार से गया है। सपोज टाइम T लगा हम लोगों को, तो ऊपर गया है V रफ्तार से, तो वी कैन सेट व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट 2U/G। जनरली हम यही बात करते हैं। तो U क्या होता है, U साइन अपर वेलोसिटी विच इज U साइन थीटा, बट यहाँ पे अपर वेलोसिटी डायरेक्टली V है। सो जस्ट पुट द वैल्यू V। अबे समझ में आ रहा है ना? जनरली प्रोजेक्टाइल में U साइन थीटा होता है अपर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, बट यहाँ पे वाई डायरेक्शन में V ही गिवन है तो V लिख दे। एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ पे तो G कोस थीटा है, तो लिख दो ना भाई, कौन मना कर रहा है तुमको, लिख दो ना इसको भी G कोस थीटा। आई ना मेरी बात समझ में? अब रख दो ना इसको यहाँ पे, कौन मना कर रहा है तुमको। तो इसको हाफ ही तो रहने दो ना, इसको G रहने दो ना, इसके लिए कौन मना कर रहा है भाई। इसको साइन रहने दो ना भाई, यहाँ T को T रहने दो ना भाई, लेकिन एक T को ये पुट कर दो ना, तो ये आएगा 2VG कोस थीटा इंटू T। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ऐसा पूछना चाह रहा है हमसे। सो यहाँ से G से तो G उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, एक दूसरे के जाने दुश्मन थे ये दोनों, और फाइनली जो बचा वो बचा TV। वाह क्या चीज बची है, TV। तुम देखते रहे ना TV। एक मिनट रुक जा, आई थिंक तुमको ढंग से दिख नहीं रही, मैं इसको साफ सुथरे शब्दों में वाइट कलर से लिखता हूँ। तो जो बचेगा वो बचेगा T इंटू V इंटू साइन बाई कोसिस टेन थीटा। जनहित में जाहिर है, साइन बाई कोसिस टेन थीटा। सो PQ जो है वो TV टेन थीटा के बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। अभी कुछ था नहीं, मतलब इसमें क्या है ना कि हम लोगों ने बस थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया। लैंग्वेज नहीं, हम लोगों ने क्या करा बेसिकली यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया आंसर का, वरना आने में तो एक लाइन में आ गया था आंसर तो, बट उसने कहा ऐसा है ही नहीं। उसने कहा इस टर्म में हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए V के फॉर्म में। तो फिर हमने क्या करा, एक T की जगह ये पुट कर दिया और एक T को T रहने दिया। सो इसको पुट करने के बाद कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। काफ़ी पुराना सवाल है, काफ़ी फेमस सवाल है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फास्ट। सो ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने अब 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्विज के। देखा तुम लोगों ने 4 क्वेश्चन भी कितने भारी पड़ते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। बट हाँ, क्वेश्चंस मैंने पहले भी कहा था वैल्यू क्वेश्चन नहीं होंगे,
नीट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छे सवाल है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ऊपर लेवल के सवाल है, ये एग्जैक्टली वैसे ही सवाल है जैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले आप फटाफट से अगर सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर दीजिए जल्दी से, क्या बिगड़ रहा है ना, फास्ट जल्दी से। सो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, काफ़ी बढ़िया सवाल है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स O एंड O डैश सच दैट द 10 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल, 5 मीटर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत बढ़िया सवाल है साहब। सो इस तरह से एक O एंड O डैश पार्टिकल्स है, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड द वर्टिकल डिस्टेंस इज 5 मीटर। सो आई जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस। यहाँ से क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड पे, देखो भाई एक बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके 2 कंपोनेंट कर लेने चाहिए इस 10 के। एंगल कितना है, 60 डिग्री। सबसे पहले क्या करो, इसको नोट करके कंपोनेंट कर लो। तो 10 cos 60 इधर आएगा। व्हाट इज 10 cos 60? जस्ट नोट इट डाउन। 10 cos 60 विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ऊपर हो जाएगा 5√3। हमें मीटर पर सेकंड विचार नहीं लिख रहा, तुम लिखते रहना अपने हिसाब से। सिमिलरली इधर भी कुछ है, कुछ नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड है और उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ओके सर। सो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड एंड 5√3 मीटर पर सेकंड। ओके। सो तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि इसकी भी ऊपर दोनों की बराबर। अबे सही है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की मिलके 10 हो गई। हाँ भाई, इस बात तो सही है। अब क्या बात करी जा रही है, बात ये करी जा रही है कि मान लीजिए जैसे सपोज कि हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक के रेस्पेक्ट में। लेट्स सपोज कि आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू O डैश। सो इस केस में O डैश रुका हुआ है और अब सिर्फ O चल रहा है, और O जो चल रहा है वो इधर आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू O डैश, दिस इज डायरेक्शन। सर आपको कैसे पता कि इधर ही आएगी? अरे भाई ये तो रुका हुआ है ना, क्योंकि हम इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ऊपर वाली दोनों की कट गई। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो हो क्या रहा है कि सिर्फ इधर चलेगा अब ये। और ये मिनिमम डिस्टेंस पे कब होगा, जब ये ऐसे पास कर रहा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हाँ भाई ये तो समझ में आता है यार हम लोगों को। अब आता है तो आगे भी कर दे। अब ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी 10 मीटर और वेलोसिटी ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू O डैश कितना हो जाएगा साहब? इसकी सामने वाली 5, इसकी भी सामने वाली 5, दोनों की 5 मिला के 10 हो गई। 10 लिख दो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों आमने सामने हैं तो ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई तो 10 हो गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों की मिला के 10 हो गई। सो हम कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से O विद रिस्पेक्ट टू O डैश आ रहा है। चलना कितना है, 10 मीटर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल तो चलना ही नहीं है। देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो उसको यहाँ तक चलना है। सर यहाँ तक क्यों चलना है? क्योंकि यहाँ तक चलते चलते वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आ चुका होगा। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें किसी एक को रेस्पेक्ट में लेके, उसके वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दे लाइन ऑफ मोशन के। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस केस में लाइन ऑफ मोशन ये हो जाएगा रिलेटिव लाइन ऑफ मोशन। सो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मीटर को 10 मीटर पर सेकंड से ओनली टाइम बराबर 1 सेकंड का समय लगेगा। तो अगर तुम डायग्रामेटिकली करोगे तो ये आंसर क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है। गेटिंग माई 1 सेकंड। बट ये कि मुझे समझाने में टाइम लगा, बट तुम लोग अगर इसको करना चाहो और अगर अपनी बुद्धि से करो तो तुम देख के भी आंसर बोल सकते हो कि हाँ 1 सेकंड आएगा। हाई मेरी बात समझे। अब तुम हम तो ऑप्शन देख के बोलेंगे 1 सेकंड आएगा सर। चलो ठीक है, जो भी है। सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। 1 second. This was question number 5. Oh, I'm sorry. This is question number 6. So let's start question number. We have discussed question number 5. Now we are going to discuss question number 6. The last question. A bomber plane moves horizontally with a speed of 500 meter per second. Suppose this plane, ठीक and बड़ा खतरनाक प्लेन बनाया है। तो एलियन आ रहे हो 500 मीटर पर सेकंड से। स्पीड देखो इसकी मरी हुई सी है प्लेन के हिसाब से। अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकंड, एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स। इट इज वेरी सिंपल सवाल।
तो भाई होगा क्या यहाँ पे, जैसे ये बॉम्ब फेंकेंगे तो बॉम्ब ऐसे आगे गिरेगा। अब होगा क्या, बॉम्ब को दो रफ्तारें मिल जाएंगी यहाँ पे, एक तो वो जो प्लेन की थी उससे तो आएगा ही आएगा बॉम्ब, तो 500 मीटर पर सेकंड से तो बॉम्ब आ ही रहा था। एक बॉम्ब को नीचे वाली भी मिल जाएगी, नीचे कितनी रफ्तार हो जाएगी बॉम्ब की, जैसे मान लीजिए v, तो v हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 10 सेकेंड, सो g इंटू टी, सो ये हो जाएगा 100। गेटिंग माई पॉइंट। अब इन्होंने पूछा है किस एंगल पे आके गिरा, तो बहुत सिंपल है भाई, हमें क्या करना है, मान लीजिए दिस इज रिजल्टेंट। एंगल कहाँ से कहाँ पूछा है, देखो द एंगल एट विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी, तो ग्राउंड के साथ एंगल पूछा गया है। सो भाई ग्राउंड के साथ ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा, सो व्हाट आई कैन राइट इज tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो tan थीटा जो है वो सामने वाली डिवाइड बाय नीचे वाली, तो कितना हो जाएगा, सामने वाली 100 और ये 500, मतलब वर्टिकल इज 100 एंड द हॉरिजॉन्टल इज 500, सोल्व करने पर दोनों हो जाएगी 1/5, तो थीटा निकल आएगा। समझ में आ रहा है, तो भैया थीटा कितना आएगा यहाँ से, tan इनवर्स 1/5। सो ये था हमारा आज का क्विज नंबर 3, डे नंबर 3। मज़ा आ गया क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्टाइल के सवाल कर लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्विज नंबर 3, डे 3। सो द नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस the next topic quiz, the circular motion quiz. Getting my point? Not circular motion, I think it is NLM quiz. Getting my point? So this is all about question number this is all about quiz number 3 students. So next day we will discuss the new quiz, day 4, quiz 4. Getting my point? So thank you so much. Like and share and subscribe करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा, हम लोग और अच्छा कंटेंट बना पाएंगे और खुशी से कंटेंट बना पाएंगे, हमारा जोश भी बढ़ता है, खुशी भी बढ़ती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लोगों की खुशी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी खुशी के लिए आप शायद इतना तो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। आपको जरा सा भी कुछ डाउट आता है और भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आप हमसे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं पूछने के लिए, कोई कुछ भी इश्यू होगा तो आपका सवाल का जवाब विद इन 1 डे आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। आपको किसी और प्रकार का भी अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर, डायरेक्ट मैसेज आप हमें वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू योर फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली आके। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।